नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी सुगम भारती, निर्माता नागनाथ फताटे। तो आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। श्री वीर तपस्वी कन्नड़ प्राइमरी स्कूल सोलापुर सभी को सूचना एवं निवेदन है कि वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिए और अध्ययन कीजिए। चलो देखते हैं पाठ 7वां, प्यारा देश, पन्ना क्रमांक 34, कविता वाचन एवं अर्थ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वाले बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारे उम्मीद और हौसले को बढ़ाएं। चलो कविता वाचन एवं अर्थ के बारे में जानकारी लेने शुरुआत करेंगे। इस कविता में जो घटक का अर्थ है उसका जानकारी हम लेने वाले हैं। तो अभी कविता वाचन एवं अर्थ विभाग की ओर जाने वाले हैं। स्लाइड पे हर एक कविता की पंक्तियाँ दी है। देखिए यहाँ पे, गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो अक्षुण्ण यानी अखंड, धरोहर यानी अमानत, निर्मल यानी स्वच्छ। तो कवि ने कहा है कि हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली गंगा जिस देश की अखंड अमानत है तथा इस देश की निवासियों का मन यमुना जैसा जल की तरह स्वच्छ है, ऐसा प्यारा देश किसका नहीं, वो देश हमारा है, ऐसे कवि ने कहा है। तो दूसरा पंक्तियाँ देखते हैं हम। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, लाली किरणें चुनर बनती भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो यहाँ पे शब्द का अर्थ दिया है नए शब्द, रच यानी रचना, भोर यानी तड़का या सुबह, श्रृंगार यानी सजावट, हिमगिरी यानी हिमालय पहाड़। तो यहाँ पे दिखा है कि सबसे पहले पूर्व दिशा में सूर्य आगमन होता है तथा पूरी पूर्व दिशा सूरज की किरणों से लाल हो जाती। सुबह पूर्व दिशा रूपी दुल्हन का लाल किरणों से चुनर श्रृंगार करती है और हिमालय पर्वत देश की रखवाला करता है, ऐसा कहा है। तो तीसरा देखिए, आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे, बाई हैं पंजाब हिमाचल, हिम में गंगा जल लहरे, सोना हीरा कण कण जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो यहाँ पे नए शब्द का अर्थ दिए है, आसमान यानी आकाश, मस्तक यानी माथा, छूता यानी स्पर्श, चरण यानी पैर। तो यहाँ पे दिया गया है कि देश का मस्तक आसमान को स्पर्श करता है, सागर जिसके चरण उठ उठ कर स्पर्श करता है, पंजाब और हिमालय प्रांत जिस देश की भुजाओं के समान तथा हिमालय पर्वत पर गंगा जल प्रवाहित होता है, जिस देश की धरती का कण कण सोना तथा हीरे के समान है, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा कवि ने कहा है। तो यहाँ पे नए शब्द के अर्थ भी दिए गए, उसका भी आप वाचन कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारे इस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, बाकी बनती छवि दर्पण का।
जन गण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो यहाँ पे नए शब्द का अर्थ देखिए। निखरना यानी सजना, छवि यानी सौंदर्य, दर्पण यानी आईना, अधिनायक यानी स्वामी, गहना यानी विभूषित। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस देश की अनेक भाषाएं इसकी सुंदरता में वृद्धि करती है यानी बढ़ाती है। हिंदी भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में कुमकुम की तरह देश की माथे की शोभा बनती है। जहाँ का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक हो, ऐसा प्यारा देश है किसका। अधिनायक यानी स्वामी। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं आखिर का पंक्ति। खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर तने जवान, राम कृष्ण अल्लाह सबके, पढ़ते सब गीता कुरान, हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिव राणा जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तने यानी तैनात, सपूत यानी लायक पुत्र, पुत्री यानी कन्या, गीता यानी गीता और कुरान ये धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ पे बताए गए हैं कि देश की खेतों की रखवाली किसान करता है तथा सीमाओं की रक्षा सैनिक करता है। राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, अर्थात उन पर सबका विश्वास है। जिस देश की हर पुत्री आचरण सावित्री की तरह और बेटे शिवाजी और महाराणा प्रताप के समान है। यहाँ के जो बेटे हैं शिवाजी और महाराणा प्रताप की तरह है। आपने नए शब्द और सबने देखा। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। तो पूरी भारत माता की जो विभिन्नता, यहाँ की फसल, ये सब बताए गए। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है सूरज की लाली किरणें, सूरज हिमालय पहाड़ से निकल रहा है और गंगा यमुना नदी बह रही है और इस पूरे देश को निर्मल कर रहे। यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे आपस में खड़े, इसका अर्थ यह है कि यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहे। यह वीडियो महाराष्ट्र के कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, सिंधी और गुजराती माध्यम के लिए बनाए गए हैं। वीडियो देखते समय अगर कोई दिक्कत आई तो स्लाइड पे नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके आपकी जो शंका है उसका समाधान हम ज़रूर करेंगे। तो व्यवस्थित स्लाइड पे दिए गए सब जानकारी का वाचन करो और समझ लो। आप सभी ने वीडियो ध्यानपूर्वक देखा, आपको बताए गए जानकारी समझ गया होगा, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ। आपने शुरुआत से अंत तक वीडियो देखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह, उम्मीद और हौसले आपने बढ़ा दिया, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।